WCI क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो के अंतर्गत हम इंटरनेट तथा www से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी तथा ओ लेवल के प्रथम मॉड्यूल की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? पहला ऑप्शन है ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। कंप्यूटरों का एक ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, जहाँ पर कंप्यूटर या एक सिंगल कंप्यूटर को नेटवर्क कहते हैं। यह कंप्यूटर विदाउट इंटरनेट एक ऐसा है कंप्यूटर जो बिना इंटरनेट के है। यह जो लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर विद अ प्रिंटर अटैच, जो प्रिंटर के साथ में अटैच है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है वो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि नेटवर्क बनता कैसे है, जैसे कि हमारे पास कई कंप्यूटर हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये 5 कंप्यूटर हैं और इन पांचों कंप्यूटरों को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटरों का एक ग्रुप जो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या बेनिफिट्स रहते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो हमारा लाभ रहता है कि जहां हम अपने रिसोर्स को आसानी से शेयर कर पा सकते हैं, अपना डेटा या जो भी फाइलें हैं वो आसानी तरीके से लोगों तक शेयर कर पाते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लैन। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का पूरा नेम लोकल एरिया नेटवर्क है। तो लैन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, तो यहाँ पे कौन सा जियोग्राफिकल एरिया दिया है, और लेकिन जियोग्राफिकल एरिया को कौन कवर करता है? तो वो होता है वैन होता है, जिसका पूरा नेम है वाइड एरिया नेटवर्क। यूज प्राइवेटली ऑन, यूजली प्राइवेटली ऑन, लगभग ये सभी प्राइवेट होते ऑन किए जाते हैं। यूज पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे लैन के बारे में जो सही ऑप्शन हो जाता है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क मोस्टली हमें कैसे मिलेंगे, प्राइवेट नेटवर्क ही मिलेंगे। व्हाट डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विथ इन अ लैन। लैन नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम दो या दो से अधिक, जैसे कि 10 कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटरों को हम किसका यूज़ करेंगे, किस कंपोनेंट का? तो इसके लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। स्विच के माध्यम से उन कंप्यूटरों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वैन। वैन का पूरा नेम वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो जैसा कि पहला ऑप्शन है इट इज़ अ कन्फाइंड टू अ सिंगल बिल्डिंग, या सिंगल बिल्डिंग को जोड़ने के लिए ये सिंगल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है वैन, तो नहीं। सिंगल बिल्डिंग या आपस में बिल्डिंगों को कनेक्ट करना या ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा होता है? तो लैन होता है, ना कि मैन होता है। इट कैन स्पैन कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, देशों तथा महाद्वीपों को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन होता है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन सही है। जैसे कि अगर पूछा जाता है दो या दो से अधिक बिल्डिंग्स या ऑफिस के लिए कौन सा नेटवर्क होता है? तो उसके लिए होता है लैन होता है। वही अगर पूछ लिया जाता है मल्टीपल सिटी को कनेक्ट करने के लिए कौन सा होता है? तो वो होता है मैन। जबकि अगर पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल कंट्री या कॉन्टिनेंट, कंट्री या कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है? वो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी हैज़ अ सेंट्रल हब। कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें सेंट्रल हब का प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि जो रिंग टोपोलॉजी या बस या स्टार या मेश, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल हब का यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? तो जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक जैसा कि मैन कंप्यूटर है
और इस मैन कंप्यूटर पे सर्वर बना हुआ है, ये मैन कंप्यूटर है। और यहाँ से हम एक सिंगल केबल निकालते हैं और जिसमें लगाते हैं स्विच। तो यह स्विच लगा हुआ है, या जिसे हम इसे स्विच को हब भी कहते हैं। स्विच या हब लगा हुआ है और इसके माध्यम से हम अन्य कंप्यूटरों को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे में ये स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। जबकि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में एक मैन केबल होती है और इसी मैन केबल में के माध्यम से ही अन्य सारे कंप्यूटरों को जोड़ने का काम किया जाता है। और यह जो मैन केबल होगी वो मुख्य कंप्यूटर से जुड़ी होगी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक ही केबल में सारे कंप्यूटर आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्ट किए जाते हैं। जबकि मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी में भी जितने भी कंप्यूटर हैं, जैसे कि 4 कंप्यूटर हैं, तो ये सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से यूनिक केबल के माध्यम से या अलग अलग केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो ये हो जाती है मेश टोपोलॉजी। बाकी तो यहाँ पे ऑप्शन सही स्टार्ट है। अगला, विच टोपोलॉजी डू ऑल नोड कनेक्ट टू अ सिंगल बैकबोन केबल। किस टोपोलॉजी में सभी नोड एक ही बैकबोन केबल से जुड़े होते हैं। तो कौन सी वो टोपोलॉजी होगी, जैसा कि इससे पीछे हमने देखा कि एक सिंगल बैकबोन केबल एक मुख्य केबल है और इसी सिंगल केबल के माध्यम से अन्य सारे नोड जुड़े हुए हैं। तो वह टोपोलॉजी जो होती है वो बस टोपोलॉजी होती है। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मुख्य नुकसान क्या है। तो जैसा कि डाटा कोलिजन, डेटा का आपसी भिड़न जिसे हिंदी में कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल, इंस्टॉल करना कॉम्प्लेक्स होता है रिंग टोपोलॉजी को, या अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर कैन बी डिस्टर्ब द इंटायर नेटवर्क। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है कि रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि अगर कोई एक पॉइंट से भी या एक कंप्यूटर भी अगर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है। तो जैसा कि इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो मुख्य प्रोटोकॉल है वो कौन है, HTTP। और HTTP का पूरा नेम क्या होता है। तो इसका पूरा नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का जो पूरा नेम है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जैसा कि WWW के जो फाउंडर हैं वो कौन है, टिम बर्नर्स-ली हैं। टिम बर्नर्स-ली ने WWW को कब विकसित किया था, या वर्ल्ड वाइड वेब को कब विकसित किया था। तो इन 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट का अनुप्रयोग नहीं है, मतलब किसमें क्या काम इनमें से इंटरनेट के माध्यम से नहीं किया जाता है। तो ईमेल हम इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं या इंटरनेट का ही प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउजिंग के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी करते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग के लिए नहीं कंपलसरी है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे काम करना या राइटर पे काम करना। अगला, विच एप्लीकेशन अलाउ रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। कौन सा एप्लीकेशन इंटरनेट पर वास्तविक समय में टेक्स्ट संचार की अनुमति देता है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है वो हमें तात्कालिक संदेश सेवा देती है, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, ये सभी क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग पर आधारित हैं। अगला, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द URL कार्ड। URL का जो मुख्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो URL का जो मेन भाग होता है वह होता है डोमेन। जैसा कि एक जो URL होता है इसके टोटल कितने पार्ट होते हैं।
तो टोटल 4 पार्ट होते हैं। और कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, तो जैसा कि एक होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल और जो दूसरा होता है वो होता है डोमेन नेम, या जिसे हम सर्वर नेम भी कहते हैं। तो दूसरा डोमेन नेम है। और जो तीसरा होता है वह होता है डायरेक्टरी पाथ, डायरेक्टरी पाथ। तथा जो चौथा होता है वो होता है फाइल या यूज़र फाइल, जिसे हम बोलते हैं। यूज़र जिस फाइल को प्राप्त करना चाहता है। तो इनमें से जो मुख्य भाग है वो कौन सा है, दूसरा वाला सबसे मेन भाग हो जाता है। अगला, व्हाट इज एन एप्लीकेशन एड्रेस। आईपी पता क्या होता है। आईपी एड्रेस किसे कहते हैं, ए यूनिक एड्रेस असाइन टू ईच कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को असाइन किया गया एक यूनिक एड्रेस या यूनिक नेम ही क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस कहलाता है। व्हाट इज ए हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, तो हॉटस्पॉट एक इंटरनेट कनेक्ट, अपने डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने का एक तरीका या तकनीक है जो किस पर काम करता है, प्लेस विद अ वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। एक ऐसा स्थान जहां पर जो एक वायरलेस इंटरनेट एक्सेसिंग सुविधा देता है, या एक वायर्ड कनेक्शन पर आधारित है, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ प्लेस विद अ वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। What is the process of accessing and retrieving information from the internet called। इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने और उसे पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कि इंटरनेट से हमने कोई भी जानकारी प्राप्त की या फिर उसे तुरंत प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग। तो इंटरनेट पर हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, वेब ब्राउज़र के माध्यम से करते हैं। What does it mean to surf the web। वेब सर्फ करने का मतलब क्या होता है, तो वेब सर्फ या वेब सर्फिंग इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, नेविगेट फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना ही क्या कहलाता है, वेब सर्फ कहलाता है, या जिसे हम सर्फिंग करते हैं। और जो सर्फिंग करता है उसे क्या कहते हैं, वेब सर्फर कहते हैं। अगला, which search engine is known for this its privacy focused feature। तो कौन सा सर्च इंजन अपनी गोपनीयता केंद्रित सुविधाओं के लिए जाना जाता है। मतलब वो कौन सा एक सर्च इंजन है जिसकी जो प्राइवेसी है वो सबसे हाई या एक तरीके से सबसे अच्छी मान सकते हैं, इसकी सुविधाएं अच्छी हैं, इस वजह से वो अधिक पॉपुलर रहता है। तो वो कौन सा होगा, वो इनमें से है डक डक गो। डी ऑप्शन सही है। अगला, विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है। तो डेटा पैकेट को आगे बढ़ाना या रूट करना, तो रूट करने का काम किसका होगा, राउटर का काम होता है। जबकि मॉडेम का काम क्या होता है, डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने का। स्विच का काम क्या होता है कि कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने का। ठीक उसी तरीके से हब भी है, स्विच या हब लगभग एक ही बात है। अगला, विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन अ लैन। कौन सा उपकरण लैन पर कई उपकरणों को जोड़ता है। तो लैन पर अगर हम कई डिवाइसों को कनेक्ट करना चाहते हैं या अपने लैन नेटवर्क में कई प्रकार की डिवाइसें हों या कई कंप्यूटर हों, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम स्विच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स का जो ओरिजिनल नेम है वह क्या है, तो वह नेम है फोनिक्स। फोनिक्स इसका ओरिजिनल नेम है। जबकि मोजिला फायरफॉक्स है क्या, तो मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर जानकारी को सर्च करने के लिए किया जाता है। विच कंपनी डेवलप द ओपेरा वेब ब्राउज़र। इनमें से किस कंपनी ने ओपेरा वेब ब्राउज़र को डेवलप किया या विकसित किया। तो ओपेरा वेब ब्राउज़र को विकसित करने वाली जो कंपनी है वो कौन है, ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ही है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने
कौन सा डेवलप किया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जैसा कि इंटरनेट, इसने एक इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से वेब ब्राउज़र दिया है या डेवलप किया है, तथा एक और है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये दो वेब ब्राउज़र दो हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किए गए, गूगल के द्वारा जैसे कि गूगल क्रोम दिया गया जो सबसे अधिक यूज़ किया जा रहा है। एप्पल के द्वारा अगर हम देखते हैं तो आईफोन में पाया जाने वाला जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है, तो वो है सफारी, या कई बार इसे मोबाइल सफारी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द ऑफ OSI मॉडल डज द मैक एड्रेस ऑपरेट एट। OSI मॉडल की किस लेयर पर मैक एड्रेस काम करता है, तो जैसा कि OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं, तो यहाँ पे OSI मॉडल की जो टोटल लेयर्स होती हैं वो होती हैं 7 लेयर। OSI का पूरा नेम क्या होता है, तो इसका पूरा नेम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का पूरा नेम है, और इसकी टोटल 7 लेयर होती हैं। इन 7 लेयर में से किस लेयर पे मैक एड्रेस काम करता है, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिजॉल्विंग डोमेन नेम टू IP एड्रेस। डोमेन नेम को IP में बदलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो जैसे कि डोमेन नेम को अगर IP में बदलना है तो उसके लिए हम जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, DNS। DNS का पूरा नेम डोमेन नेम सिस्टम। इन अ ब्राउजर इनकोग्निटो मोड इज। एक ब्राउज़र में इकॉग्निटो मोड जो होता है वह क्या होता है, तो इकॉग्निटो मोड क्या होती है, एक प्राइवेट मोड होती है जो वेब ब्राउज़र के अंदर या वेब ब्राउज़र में दी जाती है। विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, इनमें से पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, जो पहला वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है, मोज़ाइक है। या अगर ये भी पूछ लिया जाए कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तब भी वो मोज़ाइक है। अगला, इन विच ईयर वाज मोज़ाइक ब्राउज़र डेवलप्ड, तो डेवलपर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा डेवलप्ड। किस वर्ष मोजिला फायरफॉक्स को विकसित किया गया, तो मोजिला फायरफॉक्स नहीं, मोज़ेक वेब ब्राउज़र को किस वर्ष विकसित किया गया था, तो 1993 में इसे विकसित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप बैक IP एड्रेस, इनमें से कौन सा एक लूप बैक के लिए IP एड्रेस है, तो जैसा कि यहाँ पे कई अलग अलग टाइप के एड्रेस दिए गए हैं, लेकिन कौन सा सही है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही है। तो यह लूप बैक IP एड्रेस है जो 127 पर रहता है, सेट किया जाता है, तथा ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये नेटवर्क में एरर का पता लगाने के लिए, नेटवर्क में एरर को पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, या जो IP एड्रेस होता है जिसे हम लूप बैक IP एड्रेस कहते हैं। और एक जो IP एड्रेस होती है, अगर हम IP एड्रेस की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो IP एड्रेस 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसा कि एक होता है IPv4 और दूसरा जो वर्जन है वो है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसका जो साइज होता है IPv4 का वो 32 बिट होता है, जबकि IPv6 जो होता है इसका साइज 128 बिट होता है। अगला क्वेश्चन, एवरी वेबसाइट स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्रत्येक वेबसाइट निम्नलिखित में से किस वर्ड से स्टार्ट होती है, HTTP या HTTP, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए है। कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगा होता है, लेकिन कई बार हमें HTTP नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे HTTP
एस देखेंगे, लेकिन ये एक ही है HTTP का ही जो अपडेटेड और सिक्योर वर्जन है, जिसे ही हम HTTPS कहते हैं। अगला, a protocol through which email can be sent with audio and video attachment। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो या वीडियो अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है? ऑडियो वीडियो अटैचमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल होगा वो कौन होगा? MIME। अगला, विच क्लास एड्रेस इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। निम्नलिखित में से किस क्लास का प्रयोग या आईपी, ये जिस क्लास की बात की जा रही है वो कौन सा है? आईपी एड्रेस की क्लास। तो आईपी एड्रेस की कौन सी क्लास जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए होती है? वो लास्ट क्लास ई क्लास होती है। अगर हम एक आईपी एड्रेस को देखते हैं तो एक जो आईपी एड्रेस है इसकी जो टोटल क्लासेस होती हैं, तो कितनी क्लास होती हैं? टोटल क्लास कितनी है? तो 5 क्लासेस होती हैं और इन सभी क्लास की रेंज होती है, जैसा कि अगर ए क्लास की रेंज देखते हैं तो इसकी रेंज होती है 1 से लेकर के 127 तक। वही अगर बी क्लास की रेंज देखते हैं तो वो होती है 128 से लेकर के 191 तक, जबकि सी क्लास की जो रेंज है वह 192 से लेकर के 223 तक होती है, जबकि डी क्लास का जो रेंज होता है वह 224 से लेकर के 239 तक होता है, जबकि ई क्लास जो होती है वो किसके लिए होती है? उसकी रेंज क्या होती है? 240 से लेकर के 255 तक होती है। तो इस तरीके से एक आईपी एड्रेस की रेंज क्या है? 1 से लेकर के 255 है, जिसमें टोटल 5 क्लासेस हैं। अगला, विच इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। www किस मॉडल पर आधारित है? तो जैसा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। वर्ल्ड वाइड वेब, when a server goes down, this is a this type of network issue। जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो यह किस प्रकार की नेटवर्क समस्या रहती है? उसके परफॉर्मेंस की या सिक्योरिटी की या कैपेसिटी की या रिलायबिलिटी की? तो उसकी रिलायबिलिटीज की वह समस्या होती है जब कोई भी सर्वर डाउन बताने लगता है या कोई वेबसाइट सर्वर डाउन बताने लगती है। अगला, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल बिटवीन नेटवर्क एंड विच लेयर। OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच स्थित होती है? तो जैसा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वह नेटवर्क लेयर तथा एक जो दूसरी लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेशन लेयर, इसके बीच में होती है या व्यवस्थित होती है। जैसा कि अगर हम देखेंगे कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो जैसा कि एक होती है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। जैसा कि एक अगली जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन। और जो अगली होती है वो सेशन होती है। और अगली जो होती है वो डाटा लिंक होती है, डाटा लिंक। फिर होती है नेटवर्क और जिसके बाद होती है ट्रांसपोर्ट। और इसके बाद जो होती है वह फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर है। तो इस तरीके से टोटल कितनी लेयर हैं? 7 लेयर होंगी, 2 3 4 5 6 और टोटल 7 लेयर पाई जाती हैं OSI में। अगला, स्विच आर, स्विच क्या है? तो जैसा कि स्विच बेटर देन हब इनफिशियंस। तो जैसा कि स्विच जो होती है वह हब से अच्छी या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन इनका काम दोनों का एक ही जैसा एक ही होता है। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, नेटवर्क की भौतिक अवस्था क्या कहलाती है? जब हम नेटवर्क को फिजिकली तरीके से उसे अरेंज करके रखते हैं, उसकी जो भौतिक अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है टोपोलॉजी।
नेटवर्क का फिजिकल अरेंजमेंट जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। और अगर हम टोपोलॉजी देखते हैं तो कौन कौन सी टोपोलॉजी हैं, तो हमें डिफरेंट प्रकार की टोपोलॉजी मिल रही हैं। जैसा कि हमें एक बस टोपोलॉजी मिलती है, एक अगर हम देखते हैं तो रिंग टोपोलॉजी है, अगर अगली देखते हैं तो वो स्टार टोपोलॉजी है, अगली जो टोपोलॉजी वह जैसे कि मेश टोपोलॉजी है, अगली जो टोपोलॉजी है वह जैसा कि ट्री टोपोलॉजी है। ठीक इसी तरीके से एक और आती है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होती है, इन एक से अधिक टोपोलॉजियों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये जब कई टोपोलॉजी को मिला करके एक नेटवर्क बनाया जाता है तो वो किस टोपोलॉजी पर है, हाइब्रिड पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफ www। इनमें से कौन सी वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विस नहीं है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं। अगला हार्डवेयर मेंटेनेंस, फाइल शेयरिंग, फाइल्स भी शेयर करते हैं, ईमेल भी करते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम अपने हार्डवेयर को का मेंटेनेंस या हार्डवेयर में अगर कोई समस्या है तो उसे नहीं सही कर सकते। अगर जैसे कि हमारा माउस दिक्कत कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इंटरनेट से नहीं सही हो सकता क्योंकि वह एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। अगला, द सर्च इंजन बिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ। जैसा कि अगर सर्च इंजन की बात करते हैं तो सर्च इंजन क्या होता है, तो जो हमें इंटरनेट पर जानकारी सर्च करके देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। तो इनमें से एक सर्च इंजन आता है बिंग। तो बिंग सर्च इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। जबकि गूगल सर्च इंजन गूगल के द्वारा विकसित किया गया। अगला, अ नेटवर्क राउटर ज्वाइंट टू टुगेदर। एक नेटवर्क राउटर दो को एक साथ जोड़ता है। तो क्या दो एक साथ में जोड़ता है, तो राउटर का प्रयोग किया जाता है दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अगला, a device which is used to boost the signal between two cable segment or wireless access point is। एक उपकरण जो दो केबल खंडों या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दो केबल या दो वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है तो इसके लिए हम वहाँ पर किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन मीडिया की ट्रांसमिशन स्पीड सबसे अधिक होती है, तो जो सबसे अधिक ट्रांसमिशन होता है वो किस पर होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल पर होता है। जैसा कि जो ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, अगर हम देखेंगे कि एक जो ट्रांसमिशन मीडिया की बात की जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसमिशन, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो रही है, ट्रांसमिशन जो मीडियम होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गाइडेड, कई बार इसे बाउंडेड भी बोला जाता है, और दूसरी होती है अनगाइडेड। अनगाइडेड, कई बार इसे अनबाउंडेड भी कहा जाता है। तो गाइडेड का मतलब जिसमें जो तार युक्त होती है, अनगाइडेड का मतलब जो वायरलेस होती है। और जब ये तार युक्त तो कौन कौन सी तार होते हैं, तो इस तरीके से वो केबलें होती हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जैसा कि ट्विस्टेड पेयर वायर, ट्विस्टेड पेयर वायर जिसे हिंदी में कहते हैं घुमावदार जोड़ा वायर। दूसरी जो होती है कोएक्सियल केबल होती है, दूसरा एक कोएक्सियल केबल है। तीसरी जो होती है वह होती है फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन इसमें जो आंसर सही है वो कौन सा, सी है। अगला क्वेश्चन, टू प्रोवाइड एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट से कॉल्ड। इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, तो वेब होस्टिंग
कहलाता है। तो जब हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट अवेलेबल कराते हैं तो हम उसे वेब होस्टिंग कहेंगे। कन्वेंशनल रूल फॉर करेक्ट बिहेवियर ऑन द इंटरनेट एंड आर नोन एज। इंटरनेट पर सही व्यवहार के लिए जो पारंपरिक नियम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन नियमों के सेट को बोला जाता है नेटिक्वेट। तो कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग वर्ड में पूछ लिया जाता है कि जो इंटरनेट पर सही आचरण के नियम क्या कहलाते हैं? नेटिक्वेट कहलाते हैं। या साइबर हैबिट्स किसे कहते हैं? तो नेटिक्वेट कहते हैं। अगला, इन नेटवर्क लेयर डेटाग्राम रेफर टू। नेटवर्क लेयर में डेटाग्राम को संदर्भित करता है। तो नेटवर्क लेयर में जो डेटाग्राम किसे संदर्भित करता है? पैकेट को संदर्भित करता है। नेम द नेटवर्क दैट कवर जियोग्राफिकल एरिया सच एज सिटी। उस नेटवर्क का नाम बताइए जो भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कि शहरों को कवर करता है। तो शहरों यानी कि सिटीज वर्ड आ जाता है। तो जब भी सिटी के लिए पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसकी जो रेंज होती है मैन की वह कितनी होती है? तो वह 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क किसके लिए होता है? कंट्री या कॉन्टिनेंट है। इसकी जो रेंज होती है वह रेंज होती है जहाँ पर हमें अबव 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी की डिवाइसों को कनेक्ट करना है तो या कनेक्ट किया है तो हम उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। जबकि लैन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक बिल्डिंग या एक ही बिल्डिंग के मल्टीपल फ्लोर के जो नेटवर्क हैं या एक ही जगह पर कंप्यूटर रखे गए उनको आपस में कनेक्ट करना लैन बनता है। अगला, व्हाट डज क्लाउड मीन्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या होता है? तो एक जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उस क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का जो मतलब होता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्लाउड का मतलब क्या है? इंटरनेट हो जाएगा। क्योंकि उस क्लाउड में हम क्या करते हैं या वो क्लाउड कहाँ है? इंटरनेट पर है। यानी कि डेटा को जब हम इंटरनेट पर स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हम अपने क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वीपीए। वीपीए क्या होता है? तो जैसा कि वीपीए जो होती है वो वाईफाई के लिए एक प्रोटेक्टेड एक्सेसिंग होती है। तो जैसा कि अगर हम देखते हैं जो वाईफाई का पासवर्ड होता है उस पर भी यही वर्ड दिया आता है। तो यहाँ पे वीपीए जो होता है इसका पूरा नेम होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अगला जो क्वेश्चन है वह HTTPS में S का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि HTTPS जो है ये HTTP का ही एक सिक्योर वर्जन है तो इस S का मतलब होता है सिक्योर्ड। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर ओपन अ न्यू टैब इन वेब ब्राउज़र। अगर आप किसी भी वेब ब्राउज़र में जैसे कि गूगल क्रोम में एक नया टैब ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो उसके लिए Ctrl+T के द्वारा हम क्या कर पाते हैं? एक नया टैब ओपन कर पाते हैं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है कि अगर आप इस एड्रेस के आसपास में या नियरेस्ट हैं और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर विजिट करके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसका एड्रेस दिया गया है इन फ्रंट ऑफ श्री शंकर होटल, खुटा रोड, गोरा, गोकर्णनाथ खेल।